देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित का जो प्रश्नावली 8.2 है इसके प्रश्नों को हल करेंगे। और इसमें जो पहला प्रश्न है उसके 5 भाग दिए गए हैं और 5 भागों में से ये पहला हमने लिख रखा है, जिसमें दिया गया है साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो पहले हम इसको हल करेंगे, इसके बाद बारी बारी से पांचों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार हल कर सकते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है साइन 60 डिग्री। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जो त्रिकोणमितीय मानों के 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री इनके मान निकालना सिखाए हैं और इसकी सारणी बनाई है। तो वहां से आप लोग उस वीडियो को देख के इनके मान जरूर याद कर ले, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से लगा सकते हैं। और अगर मान नहीं याद है तो कम से कम वो सारणी सामने रखें, जिससे कि आप इनके मान देख सकें। साइन 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो हमने साइन 60 की जगह पर √3/2 लिख दिया। उसके बाद कॉस 30 डिग्री दिया गया है, तो कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है, कॉस 30 डिग्री का मान भी √3/2 ही होता है। तो इसकी जगह पर भी √3/2 लिख देंगे। प्लस यहां दिया है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2 ही होता है। जब आप सारणी देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। अब देखिए हमने इनके मान रख दिए, अब उसके बाद √3 का √3 के साथ गुणा करेंगे। तो जब √3 का √3 से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और 3 बच जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे 3/। अब अगर आपको ये नहीं समझ में आता 3 कैसे आ गया, तो √3 गुणे √3 जब इसे करेंगे तो 3 त्रिका 9, अंडर रूट के अंदर 9 आ गया। 9 का वर्गमूल 3 होता है, तब भी 3 ही आएगा। 2 दूना 4 प्लस 1 एकम 1, 2 दूना 4, लघुत्तम ले लीजिए 4। ये लघुत्तम 4 है, ऊपर जो 3 प्लस 1 है ऐसे लिख दीजिए, तो 3 1 4, 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 आ गया। बटे के नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर हो गया। इसका मान जो निकल के आया वो है 1। अब अगला भाग इसका देखते हैं, जिसमें दिया गया है दूसरा। यहां से देखते हैं, इसमें दिया गया है आपको 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये अगला प्रश्न है, ये इसका दूसरा भाग है। तो देखिए इसमें जो आपको दिए गया है उसका मान रखेंगे। सबसे पहले 2 ऐसे रखेंगे। ये tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो हम यहाँ tan 45 का मान रखेंगे 1 और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये स्क्वायर लगा हुआ है। उसके बाद ये cos स्क्वायर 30 डिग्री दिया गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, cos 30 का मान रखेंगे और cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, √3/2। और इस पर स्क्वायर है तो इसके मान पर स्क्वायर लगा देंगे। माइनस साइन 60, साइन 60 का मान भी √3/2 ही होता है, तो लिखेंगे और इसके बाद इस पर स्क्वायर लगा देंगे। देखिए इन मानों को आप याद कर लीजिए सारणी से, तभी आप इस प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएंगे। 2 गुणा ये 1 का वर्ग है तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस √3 का वर्ग है तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा और 3 बचेगा। और ये 2 दूना 4, माइनस यहां से भी अंडर रूट हट जाएगा तो 3 बचेगा और बटे में 2 दूना 4। ये देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 एकम 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मान है वो है 2। अब इसके बाद यहां से इसका तीसरा पार्ट देख लेते हैं, जो कह रहा है हमसे कि तीसरे में हमसे कहा जा रहा है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे। cos 45 दिया है, सबसे पहले cos 45 का मान रखेंगे। cos 45 का जो मान होता है
वो है 1/√2, ये हमने रख दिया। उसके बाद बटे के नीचे सेक 30 डिग्री दिया है। सेक 30 डिग्री का जो मान होता है वो कॉस 30 का उल्टा होता है। तो अगर आपने कॉस 30 का याद कर रखा है, कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो √3/2 का उल्टा 2/√3। तो सेक 30 का जो मान होगा वो 2/√3 होगा, प्लस कॉसेक 30। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो कॉसेक का जो 30 का जो मान होगा 1/2 का उल्टा होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। 2/1। 2/1 ना लिख के 2 ही लिख दीजिए, सही है। अच्छा, इतना हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे। थोड़ा अंडर रूट में है तो ये देखिए कैसे किया जाएगा। 1/√2 ऊपर लिखेंगे, ऐसे लिखा रहने देंगे। उसके बाद ये 2 है प्लस ये √3, मान लो बटे में यहाँ 1 है तो √3 और 1, तो इसका जो एलसीएम होगा √3 ही होगा, कह सकते हो। ये √3 का 2 से गुणा हो जाएगा तो हम लिखेंगे 2√3 बटे में कितना आएगा? √3। उसके बाद 1/√2 ये हो गया। उसके बाद में इसे आप पलट दीजिए। ये देखिए डबल भिन्न है ना, तो ऊपर वाले को तो ऐसे लिखिए और नीचे वाले को पलट के लिखिए। √3 ऊपर लिखिए और बटे में ये 2 + 2 √3 है। तो एक काम करिए, यहाँ से पलटने के साथ साथ यहाँ से 2 कॉमन भी ले लीजिए। तो क्या बचेगा? 1 + 1 √3। देखो ये 2 + 2 √3 लिखना था यहाँ पर, लेकिन हमने जब 2 कॉमन लिया तो इस 2 की जगह पर क्या बच गया? 1, और ये 2 तो बाहर निकल ही आया है, तो ये √3 गुणा कर देंगे ब्रैकेट हटा के, तो फिर से वही आ जाएगा। अब देखो ये √3 और 1 का गुणा √3 होगा, बटा ये 2 है बाहर रहने दो। ये √3 का गुणा इस ब्रैकेट में करो, तो जब √2 का गुणा इस ब्रैकेट में करोगे तो √2 का 1 से गुणा होगा तो √2 ही हो जाएगा, प्लस √2 का गुणा जब √3 से होगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, √6। तो इस तरीके से ये गुणा करने पर मिला। अब देखिए यहाँ हमें बटे के नीचे √, में मान प्राप्त हो रहा है, तो इस √, को हम बटे के नीचे से हटाएंगे, इसके हर का परमेकरण करेंगे। और इसके लिए क्या करना होगा? हमें ऊपर नीचे √2 प्लस है तो यहाँ माइनस लगा लीजिए, √2 - 6 बटे √2 - √6, इससे गुणा करना होगा। देखिए इससे गुणा करने से नीचे से √, कैसे हट जाएगा। ये √3 है, √3 और √2 का गुणा कर लीजिए, चाहे ऐसे लिख लीजिए एक बार, √2 - √6 बटा 2, इस तरीके से 2 लिख देंगे, ये वाला 2। उसके बाद देखो ये √2 प्लस √6, ये √2 - √6 लिखा है। ये a + b है, ये a - b है। और आपको पता होगा a + b और a - b बराबर होता है a² - b²। फार्मूला होता है a + b एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में a - b, ये बराबर होता है a² - b²। इसमें a और b कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए ये दोनों संख्याएं यहाँ जो लिखी हैं, इन दोनों ब्रैकेटों को आप इससे मिलाइए, समान है, बस चिन्ह का अंतर है, प्लस माइनस। तो ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा। यहाँ a की जगह पर √2 है तो हम यहाँ क्या करेंगे? √2 का स्क्वायर कर देंगे, √2 लिखेंगे इस तरीके से और इसका स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे और √6 लिखेंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये √3 का इसमें गुणा करेंगे तो √3 और √2 का गुणा 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ जब गुणा करेंगे तो √3 और 6 तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। उसके बाद में नीचे देखिए यहाँ पर 2 लिखा है, इसे लिखा रहने दीजिए। उसके बाद देखिए ये 2 यहाँ से जब इसका वर्क करेंगे तो ये √ हट जाएगा, केवल 2 बचेगा, और यहाँ से ये √ हट जाएगा तो केवल 6 बचेगा। अब उसके बाद में यहाँ आ जाइए, ये √6 - 18 लिखा हुआ है √ के अंदर। तो देखिए इसको जब आप 18 को आप 3 से एक बार कैंसिल करिए तो ये 3 × 18 और फिर उसके बाद 3 से कैंसिल करिए तो 3 से कैंसिल करने पर ये कितना आ जा रहा है? 3 दूना 6। एक जोड़ा 3 का मिल गया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 √2, इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं।
उसके बाद 2 में से -4, ये जब घटेगा तो कितना बचेगा, 2 इंटू -4, क्योंकि यहाँ 6 में से 2 निकलेगा तो -4 ब्रैकेट में बचेगा। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, √6 -3 √2, यहाँ जब गुणा करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब ये -8 आ गया है तो एक काम करिए, ये माइनस ऊपर ले जाइए और यहाँ पर लगाइए √6 के सामने और -3 √2, ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, बटे में 8 लिख दीजिए। अब गुणा करिए तो ये -√6 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस √3 √2 हो जाएगा बटा 8। अब एक बार घुमा के लिख दीजिए, 3 √2 पहले लिख दीजिए, -√6 बाद में लिख दीजिए बटा 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हर का प्रमेयकरण हो गया। यहां से लेकर के यहां तक जो हमने ये हल किया, बटे के नीचे से √, को हटाने के लिए किया। अब बटे के नीचे √, नहीं बचा है, इसका हर परमेय संख्या बन चुका है, अर्थात हर का प्रमेयकरण हो गया है। तो इस तरीके से ये तीसरा भाग भी खत्म हो गया। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगले भाग देखते हैं, जो 2 बच रहे हैं वो बताते हैं। देखिए बच्चों, ये जो प्रश्न 1 का चौथा भाग है ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। अब इसको हम हल करते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। देखिए ये साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, उसके बाद में सेक 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री और कॉट 45 डिग्री इसमें दिया गया है। साइन 30 डिग्री का सबसे पहले मान रखेंगे 1/2 होता है। उसके बाद में प्लस लगाएंगे, टेन 45 का मान 1 होता है। उसके बाद माइनस लगाएंगे, कॉसेक 60 का जो मान होगा वो साइन 60 का उल्टा होगा। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है, तो कॉसेक 60 का मान 2/√3 होगा। इस तरीके से लिख दीजिए, बटा कीजिए। इसके बाद में सेक 30 दिया गया है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 30 डिग्री का उल्टा। कॉस 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है √3/2। तो √3/2 को जब आप पलटोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, अर्थात सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस कॉस 60 का मान क्या होगा, कॉस 60 का मान 1/2 होता है। उसके बाद प्लस ये कॉट 45 है, कॉट 45 का मान 1 होता है। ये सारे मान हमने यहां पर लिख लिए। अब इसको हम एक एक करके हल करेंगे। देखो ये आधा, ये 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 1.5। 1.5 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2, या ऐसे कहें कि 1/2 + 1, तो ये 1 + 2, 1 + 2, 1 + 2 एकम 2/2। उसके बाद में ये माइनस है, -2/√3 ऐसे रहने दीजिए, बटा यहां पर देखिए 2/√3 ऐसे रहने दीजिए, प्लस यहां पर देखिए 2 एकम 2, ये 1 ऐसे रहेगा और बटे में 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 3/2 हो गया, माइनस 2/√3 बटा 2/√3 प्लस 3/2। अब देखिए यहां पर बटे के ऊपर और बटे के नीचे बटा में लिखा हुआ है, तो इसको हम ऊपर वाले को घटाएंगे, इसे जोड़ेंगे। √3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, तो √3 और 2 का एलसीएम √3 होगा। और यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा और √3 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 माइनस यहाँ पर √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 का 2 से गुणा हो जाएगा 4। और उसके बाद में बटे के नीचे फिर से यहाँ 2 ही 2 और √3 दोनों का जो गुणनफल है वही एलसीएम हो जाएगा। तो 2 का 2 से इसमें गुणा हो जाएगा 4, और फिर उसके बाद में √3 का 3 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 3 इस तरीके से। अब देखो यहाँ बटे के नीचे 2 बटे के नीचे 2 ये कट जाएगा, तो बचेगा जो यहाँ लिख लेते हैं 3 -4 बटे में 4 + 3 ये जो बचा है हमने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर फिर से बटे के नीचे हमें √ में मान मिल रहा है, तो हमें इसके हर का प्रमेयकरण फिर से करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 - 3 और बटे में 4 - 3 इससे हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब जब ऊपर नीचे इससे गुणा करेंगे तो यहां से हम इसके हर से जो है ये, अच्छा 1 मिनट देखिए, 1 मिनट देखिए यहाँ पर
इसको पहले मिटा देते हैं। ये देखिए ऊपर 3√3 - 4 है, तो ये नीचे 4 + 3√3 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3√3 माइनस के बजाय प्लस। देखो चाहे हम लिखे 4 + 3√3 और चाहे हम लिखे 3√3 + 4, इसको आगे इसको पीछे, ये तो एक ही बात है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे। इससे होगा क्या कि अभी जब हम हर का परमीकरण करेंगे तो ये माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा, और वैसा करने से माइनस में आ जाता, तो आंसर ना मैच होता। अब देखो, अब यहां पर कैसे करेंगे, 3√3 - 4 बटे में 3√3 - 4, ये हमने कर दिया। मान लो ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में, ये भी ब्रैकेट में है। ये देखो 3√3 - 4 दोनों समान है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा ये a + b, ये a - b, फिर से a + b और a - b का सूत्र लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ केवल प्लस माइनस का अंतर है, बाकी समान दोनों ब्रैकेटों में लिखा गया है। तो a + b, a - b बराबर होता है a² - b²। तो हम यहाँ लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3√3 का स्क्वायर माइनस के बजाय प्लस रहेगा, क्योंकि a - b का होल स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a² + b² - 2ab के। तो -2 गुणा a 3√3 और b 4 है, ये हमने लिख दिया, बटा 3 त्रिका 9 और √3 जो है इससे √ हट जाएगा, 3 बच जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, -4 चौको 16। अब देखिए यहां पर भी 3 त्रिका 9, √ हट जाएगा 3 पर से, तो ये 3 बचेगा, प्लस 4 चौको 16 माइनस 2 तिया 6 और 6 चौक 24, तो 24 √3 के अंदर जो संख्या है वो वैसे लिखी रहेगी, और √ के बाहर जो संख्या है उन सबका गुणा करके हमने लिख दिया। 9 त्रिक 27 - 16, 9 त्रिक 27, इसका जब गुणा करेंगे ये भी 9 त्रिक 27 और प्लस 16, उसके बाद -24 √3 बटा 27 में से 16 माइनस करेंगे, 27 में से जब 16 माइनस करेंगे तो यहां पर आपको कितना मिलेगा, 27 में से 16 निकालने पर आपको 11 मिल जाएगा। अब इसके बाद यहां भी लिख देते हैं थोड़ा सा जो बचा हुआ है, 27 और 16 को जोड़ा है तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24 √3 बटा 11, यही आपका आंसर है। इसके आगे कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए। देखिए ये पहले प्रश्न का 5वां और आखिरी भाग है, जिसमें दिया गया है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो देखिए इसका हल 5 ऐसे लिखा है, लिखा रहने दो इसे, गुणा यहाँ पर cos 60 दिया गया है, cos 60 का जो मान होता है वो होता है 1/2, 1/2 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक दिया गया है सेक 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दीजिए। माइनस tan 45 का मान 1 होगा, स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि स्क्वायर लगा है। साइन 30 का मान 1/2 होगा, स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि इस पर स्क्वायर है। कॉस 30 का मान √3/2 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। चलिए हल करेंगे, और 5 गुणा 1/4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 एक कम 1 ही रहेगा, 4 गुणा 2 दूना 4 और √3 है तो √ हट जाएगा, केवल 3 बचेगा, -1 एक कम 1 बटा 1/4 प्लस √3 से √ हटेगा, 3 बचेगा, 2 दूना 4, 5 एक कम 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 -1 बटा ये 4 और 4 हर समान है, 4 यहां पर एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर 1 + 3 आ जाएगा। अब इसके बाद यहां 4 और 3 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा 12, 12 हमने लिख दिया, 4 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 आ जाए, 4 तिया 12, 3 आया, 3 गुणा 5
उसके बाद में 3 चौक 12, 4 बार पढ़ा तो 4 गुणा 16 माइनस 1 है, इसके बटे के नीचे कुछ भी नहीं है तो 12 से 1 में गुणा हो जाएगा, बटा 1 और 3 जुड़ के 4, 4 बटा 4। अब देखिए 3 पचे 15, 16 चौको 64 माइनस 12 एकम 12 बटा 12 बटा 4, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अब बटे के नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ देंगे। और ये 5 4 9 6 1 7 माइनस 12, 79 माइनस 12 आ गया, 64 और 15 को हमने जोड़ दिया है। उसके बाद बटे के नीचे तो हाँ यहाँ बटे के नीचे 12 है। अब 79 में से 12 निकाल दीजिए, 9 में से 2 जाएगा 7 और 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो ये आ गया 67/12, ये आपका इसका आंसर हो गया। और इस तरीके से ये हल हो जाता है और पहले प्रश्न के जो 5 भाग हैं वो खत्म हो जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो और तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम अगला जो क्वेश्चन है उसको हल करेंगे। इसमें बस इतना ही।